हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टाइम टेबल फॉर SYJC। नाउ मैंने जो टाइम टेबल आपके लिए प्रिपेयर किया है स्टूडेंट्स, उसमें मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग फुल टाइम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते रहते हैं जो हमको डिफ़िकल्ट लगता है। एग्जाम्पल, अगर आपको इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट लगता है तो आप लोग पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ इको ही पढ़ते हो, बाकी सारे सब्जेक्ट आप लोग छोड़ देते हो। लेकिन आपको अगर अच्छा परसेंटेज अर्न करना है, अच्छा परसेंटेज अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे सारी चीज़ों को कवर करना होगा। कवर करना होगा मतलब पढ़ना होगा, और उसके साथ में आपको डेली बेसिस पे रिवीजन भी करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि वो लोग एक चैप्टर को याद कर लेते हैं और फिर 2-3 दिन के बाद में जो भी आपने याद किया वो सारी चीज़ आप भूल जाते हो। इसमें क्या होता है, आपका मेहनत और आपका टाइम दोनों चीज़ ही ख़राब होती है। सो हर एक स्टूडेंट्स का अपना अपना एक वे ऑफ लर्निंग होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लोग मॉर्निंग स्टडी प्रीफर करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लोग नाइट स्टडी प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपके लिए टाइम टेबल प्रिपेयर किया है स्टूडेंट्स, तो वो मॉर्निंग के लिए अलग एक टाइम टेबल बनाया है, और जो नाइट स्टडी करते हैं उनके लिए एक अलग टाइम टेबल बनाया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम टेबल मैंने आपको दिया है आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करो। अगर आप खुद से भी कोई टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो खुद के लिए, वो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप सारी चीज़ों को कवर करो। आपका डेली बेसिस पे सारी बुक्स ओपन होना चाहिए, और डेली बेसिस पे आपका रिवीजन भी होना चाहिए सेम टाइम पे। सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो और रिवीजन नहीं ले रहे हो तो पीछे की चीज़ें आप भूल जाओगे। और हमको भी एक चीज़ ऐसे दिमाग में होती है कि हम लोग से एग्जाम्पल, अगर मैंने SP का चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया है, जब मैं SP का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहा हूँ तो मेरे को जो मेरे माइंड में होता है ये होता है कि मैं चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा हूँ शायद मैं भूल जाऊँगा, या फिर चैप्टर नंबर 3 मुझको पढ़ना है अभी। तो ये मेरे माइंड में एक चलता रहता है। तो इस वजह से जो चीज़ मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ वो चीज़ भी मेरा ठीक से नहीं हो पाता है, और बाकी की चीज़ें जो होती है मैं सिर्फ सोचता रहता हूँ। एंड ये चीज़ ठीक नहीं है, इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है आपका मॉर्निंग स्टडीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो स्टूडेंट्स नाइट में स्टडी करते हैं फिर उनका टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग फर्स्ट टाइम टेबल फॉर मॉर्निंग स्टडीज़। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपको एक 4:30 मॉर्निंग एट 4:30 आपको उठना है, एंड उठने के बाद में आपको आपका स्टडी स्टार्ट करना है एट 5 AM। आपको 4:30 उठने के बाद में फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद में 5 AM आपको पढ़ने के लिए बैठना है। 5 to 6:30 यहाँ पे आपको OCM या फिर SP दोनों में से कोई भी एक 1.5 घंटा आपको ये पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हुए आगे बढ़ता हूँ कि जब आप लोग OCM पढ़ रहे हो तो OCM पढ़ने के टाइम पे आप से एग्जांपल आप मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपका फोकस, कंप्लीट फोकस मार्केटिंग के ऊपर ही होना चाहिए। अब वो टाइम पे अगर आप सोचोगे अरे मेरा SP भी बाकी है, मेरा इकोनॉमिक्स भी बाकी है, मेरे को BK का फाइनल अकाउंट के 2 सम्स जो मुझे नहीं आ रहे वो करना है, और मुझे थियरी सब्जेक्ट भी और करना है, मैं हो सकता है कि मैं चैप्टर नंबर 1 जो किया हूँ OCM में SP में वो मैं भूल रहा हूँ। अब अगर इन सब चीज़ों को ध्यान दोगे, ये सारी चीज़ों को सोचोगे, तो जो टाइम ये 1.5 घंटा आप दे रहे हो, आप ये 1.5 घंटा ख़राब कर रहे हो अपना सोच कर। इसके लिए अगर आपको अच्छा परसेंटेज चाहिए तो आप 1.5 घंटा जिस चीज़ को दे रहे हो आपको पूरा टारगेट उसी चीज़ पे करना है। अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो आपको ये 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग ही पढ़ना है। आपको सारी चीज़ें भूल जाना थोड़ी देर के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना है, और इसको इतना अच्छे से पढ़ना है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, सारे वर्ड्स आपको याद हो जाए, और आप इसको लिख सको अपने ओन वर्ड्स में भी। तो इस तरीके से आपको स्टडी करना होगा आपकी। चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। मैंने बताया आपको 5 AM to 6:30 आपको OCM या फिर SP दो में से एक चीज़ आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में आपको 6:30 to 7 AM यहाँ पे आपको ब्रेक लेना है, आपको ब्रेकफास्ट करना है और थोड़ा रेस्ट करना है। ऑलराइट, क्योंकि मॉर्निंग में थियरी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में थोड़ी नींद आएगी। यहाँ पे हम फ्रेश होंगे मॉर्निंग में, लेकिन पढ़ते पढ़ते हमको नींद आने लगेगी। इसके लिए हमको एक हाफ एन आवर में आपका ब्रेकफास्ट और एक पावर नैप, थोड़ा सा रेस्ट करना है। वो लेने के बाद में आपको स्टार्ट करना है एट 7 AM to 8:30 आपको करना होगा BK, दैट इज़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे आपका ये आपको कवर करना है। BK आप जब भी करोगे तो यहाँ पे अगर आप सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जाओगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम टाइम 1.5 घंटा आपका सिर्फ चला जाएगा 1 या 2 सम्स करने के लिए।
इसके लिए मैं प्रिफर करता हूँ कि मैं सारे सम्स को सॉल्व ना करते हुए सारे सम्स को मैं क्वेश्चन को भी सामने रखूँ, टेक्स्ट बुक को, और जो मेरा सोल्यूशन है उसको भी सामने रखूँ, और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैं देखते जाऊँ एक बार। और मैं ये देखूँ कि क्लोजिंग स्टॉक है तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे। एक होगा, अगर फाइनल अकाउंट की बात करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होगा, एक तो टीसीएस में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, और दूसरा जाएगा एसेट साइड में। तो ये आपको याद रखना है, ये दो इफेक्ट यहाँ पे हो गया। फिर दूसरा एक ट्रांजैक्शन है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसके ये इफेक्ट हो गए। आपको सिर्फ देखना है उसको, सोल्यूशन को और क्वेश्चन को सामने रखना है और उसको देखना है। इससे क्या होगा, जहाँ पे आप सॉल्व करके दो सम्स करोगे, यहाँ पे आप बिना सॉल्व करे कम से कम 5-6 सम्स कर लोगे। और ये जो रूटीन होगा आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए। और हाँ, जो सम आपको डिफ़िकल्ट लगता है उस सम को आपको सॉल्व करना है फिर, ओके। इसी टाइम में आपको सम को सॉल्व करना है, और जो इजी सम्स है उसको आपको सॉल्व करते नहीं बैठना है, आपको सिर्फ उसको गो थ्रू करना है, देखना है उसको। ऑलराइट, तो ये होगा आपका 7 AM to 8:30 AM बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद में आपका 8:30 के बाद में मैंने गैप 12 बजे तक के रखा है, क्योंकि इसमें आपका हो सकता है कि क्लासेस के लेक्चर्स हो सकता है आपके कॉलेज के लेक्चर हो, तो उस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका आफ्टरनून का है तो आफ्टरनून के टाइमिंग को आपको एडजस्ट करना होगा। ऑलराइट, चलो अभी देखते हैं हम लोग। तो आपको सीधा 12 बजे आना है, 12 बजे से लेकर 1:30 आपको करना है इकोनॉमिक्स, ओके। इकोनॉमिक्स आपको 1.5 घंटा करना है, और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। इसके बाद में आपको 1:30 to 2 PM आपको सीधा लंच ब्रेक लेना है, ओके। लंच ब्रेक लेना है आपको यहाँ पे, और लंच के साथ में आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है। ऑलराइट, फिर ये हो गया आपका 1:30 to 2 PM। इसके बाद में 2 PM to 4 PM ये आफ्टरनून का टाइम है, जहाँ पे हम लोग को नींद आती है। तो नींद आने के टाइम पे अगर आप थियरी सब्जेक्ट करोगे तो आप थियरी सब्जेक्ट आप पढ़ भी नहीं पाओगे और आप सो जाओगे, और सो जाने से आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी ये टाइम जो है आपका एग्ज़ाम टाइम, यहाँ पे आपको ज़्यादा सोना नहीं है, यहाँ पे आपको सोना भी नहीं है, और कुछ हेल्थ टिप्स भी है, वो मैं ये टाइम टेबल फिनिश हो जाएगा उसके बाद में आपको बताऊँगा, ओके। तो 2 PM to 4 PM आपको करना है BK, ओके। और अगर आपने SP की जगह पे मैथ्स लिया है तो आपको आफ्टरनून में मैथ्स करना है। मैथमेटिक्स आप करोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, और आपका अच्छे से मैक्सिमम पोर्शन कवर भी हो जाएगा। तो 2 घंटा आपको BK, या फिर आप मैथ स्टूडेंट तो आपको मैथ्स करना है। BK तो आप यहाँ पे आपने कर लिया है, जो मैथ स्टूडेंट है BK आपने यहाँ पे कर लिया है, तो यहाँ पे आपका मैथ्स इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और जो SP लिया है जिसने, वो यहाँ पे आपने मॉर्निंग में SP कर लिया है, तो यहाँ पे आपको अब डायरेक्ट BK करना है। ऑलराइट, चलो फिर इसके बाद में 4 PM to 5 PM 1 घंटा आपको रिलैक्स करना है, कुछ नहीं करना है। आपको फ़ोन यूज़ करना है, यूज़ योर सेल फोन। आपको टीवी देखना है, टीवी देखो। आपको म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक सुनो, और आप खुद को एकदम रिलैक्स रखो, और अपने बॉडी को रिलैक्स रखो। क्लियर? तो ये 1 घंटा आपको खुद को देना है। नाउ इसके बाद में 5 PM to 7 PM ये 2 घंटा जो होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये कंपलसरी है, ओके। हिंदी एंड मराठी में ऑप्शन है, तो 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी या फिर मराठी। ये आपको डेली बेसिस पे करना है। आपका लैंग्वेज आपको डेली बेसिस पे इसलिए करना है क्योंकि हम लोग साल के आखिर तक के सिर्फ SP, OC, BK, इको इसी में हम लोग पूरा टाइम अपना दे देते हैं, लेकिन हम लोग लैंग्वेज नहीं करते, जबकि लैंग्वेज डेली बेसिस पे करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपका यू कैन से परसेंटेज बूस्टर है, जहाँ पे आपका परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। बहुत ही इजी होता है, सिंपल होता है, सारी चीज़ें लॉजिकल होती है। हमको पता होता है कि किस तरीके से हमको आंसर को लिखना है, और हमको लिखने के टाइम पे ये भी पता होता है कि हम लोग सही लिख रहे हैं या हम गलत लिख रहे हैं। इसलिए लैंग्वेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको डेली बेसिस पे आपको करना होगा। 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी या फिर मराठी। क्लियर? चलो आगे देखते हैं हम लोग। फिर 7 PM to 8 PM आपको ब्रेक लेना है, 1 घंटा आपको ब्रेक लेना है एकदम। इसके बाद में 8 PM to 9:30 PM यहाँ पे आपको लेना है रिवीजन। आपने पूरा दिन में जो भी पढ़ा, यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ आपने जो जो चीज़ों को पढ़ा है आपको सिर्फ एक बार रीड करते हुए जाना है, ओके। आपको OCM SP करना है 15-20 मिनट में, आपने सिर्फ उसको रीड कर लिया। BK के जो सम्स आपने देखा था, जो आपने एडजस्टमेंट डिफ़िकल्ट लगा था आपको, आप डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट को स्टार मार्क करके रख दो, सिर्फ वो एडजस्टमेंट को आप देखो। इसके बाद में इकोनॉमिक्स देखो आपने क्या पढ़ा,
मैथ स्टूडेंट है तो आप देखो फॉर्मूलाज एक बार लेके बैठ जाओ आपके। तो ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करना होगा। सी इसमें आपको आपका ओसीएम भी कवर होगा, एसपी भी कवर होगा, आपको ब्रेक भी मिलेगा, बीके भी आपका होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, लंच ब्रेक भी आप ले रहे हो, यहाँ पे भी आपको रेस्ट मिल रहा है, बीके एंड अकाउंट या फिर आप मैथ्स करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 घंटे का आपको पूरा रिलैक्सेशन मिल रहा है। आपको जो आपकी एक्टिविटी है जो आपको पसंद है करना वो आप करो, सो दैट आपका माइंड उससे फ्रेश हो जाए। ओके पूरा टाइम अगर स्टडी करते रहोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इंसान। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पसंद है, गिटार बजाना पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, आपको मूवी देखना पसंद है, तो 1 घंटा जो होगा आपको आपके इन्जॉयमेंट के लिए होगा इवनिंग में। ओके इसके बाद में आपको यहाँ पे लैंग्वेज जो है आपका वो भी कवर कर रहा है, फिर आपको ब्रेक लेना है और आपको रिवीजन करना है। ओके यहाँ पे अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है ब्रेक लेना तो ही आप लो, अगर यहाँ पे आपको ब्रेक की ज़रूरत नहीं लग रही है तो यहाँ से लेकर 7 to 9:30 आप कंटिन्यूसली अपना रिवीजन ले लो। ओके तो ये था उनके लिए जो लोग मॉर्निंग में जल्दी उठकर अपना स्टडी करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप लोग अपने नोटबुक में या आपका जो डायरी होगा इंपॉर्टेंट उसके अंदर आप इसको लिख के रखो, और जहाँ पे भी आप या किसी एक पेज के ऊपर इसको लिख के रखो, और जहाँ पे आप बैठकर स्टडी करते हो वो स्टडी टेबल के ऊपर इसको सामने लगा दो और आप इसको फॉलो करो। डिफ़िकल्ट होगा, 1 या 2 दिन आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन उसके बाद में आपको सारी चीज़ें इजी लगने लगेगी, और डेली बेसिस पे जब आपको चीज़ें कवर होगी और आपका रिवीजन होगा तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी का जो टाइम है उसमें आपको ज़्यादा टाइम जो है पढ़ाई को ही देना है। अगर आपको अच्छा परसेंटेज चाहिए तो आपको ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम आपकी स्टडी को ही देना होगा। ऑलराइट चलो ये था टाइम टेबल जो मॉर्निंग स्टडी करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे टाइम टेबल फॉर नाइट स्टडीज़। जो लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए ये है। सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पे रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। अब रिवीजन कौन सा, प्रीवियस डे का। ओके तो 9:30 मॉर्निंग 9:30 आपको उठ जाना है, एक 8:30 या फिर 9 o'clock आपको उठना है, फ्रेश होना है। उसके बाद में 9:30 to 11 AM आपको पूरा रिवीजन लेना है। आपने जो लास्ट डे को पढ़ा था, कल आपने जो पढ़ा था यस्टरडे, वो सारी चीज़ों का आपको रिवीजन लेना है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल स्टडी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 11 AM से। 11 AM to 12 PM 1 घंटा आपको पढ़ना है एसपी। एसपी के बाद में 12 PM to 2 आपको लंच ब्रेक। ओके लंच लेना है आपको, अपना पर्सनल ब्रेक जो भी आपको लेना है, जहाँ पे आपको कुछ काम है या कुछ करना है तो वो सारी चीज़ों के लिए आप ब्रेक ले सकते हो यहाँ पे। एंड इसके बाद में आपका मेन पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज़ 2 PM to 4 PM। यहाँ पे आप अपना बीके कवर करो। अगर आप इस मैथ स्टूडेंट हो तो मैथ्स कवर करो। नाउ 4 PM to 5 PM आपको लेना है ब्रेक अगेन, एंड देन 5 PM to 6:30 PM आपको करना है ओसीएम। तो आपका बीके कवर हो गया, आपका यहाँ पे आपका एसपी कवर हो गया। ऑलराइट एंड देन 6:30 to 8 PM आपको करना है इकोनॉमिक्स। ऑलराइट सो इकोनॉमिक्स करने के बाद में आपको 8 PM to 9:30 PM करना, आपको रिलैक्स लेना है। सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस टाइम टेबल में, मॉर्निंग वाले में। नाउ 9:30 PM to 11:30 PM इंग्लिश, हिंदी और मराठी ये आपको कवर करना है। ऑलराइट सो यहाँ पे आपका एसपी हो गया, ओसीएम हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीके हो गया, मैथ्स हो गया और इंग्लिश, हिंदी, मराठी। ओके तो इस तरीके से ये नाइट के जो स्टूडेंट्स हैं जो नाइट में प्रीफर करते हैं वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। सी अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही सेम टू सेम टाइम टेबल फॉलो करो। ये मैंने बनाया आपके लिए, लेकिन आपका हो सकता है रूटीन अलग अलग हो। अब कोई स्टूडेंट होगा जिनका इवनिंग का क्लासेस होगा और वो नाइट स्टडी करते हैं, तो वो लोग ये टाइम टेबल कैसे फॉलो करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क होगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि टाइम 1 घंटे से 1.5 घंटा सारी चीज़ों को दो, लेकिन हर एक चीज़ कवर होना चाहिए। राइट फ्रॉम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थियरी सब्जेक्ट टू योर लैंग्वेज, सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे कवर करना है और 1 से 2 घंटा आपको सारी चीज़ों का रिवीजन लेना है। नाउ यू डिसाइड कि आपको कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है। ओके ये तो मैंने आपको बता दिया मेरे हिसाब से। आपका अगर कुछ अलग पैटर्न होगा तो आप उस तरीके से भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। ऑलराइट तो ये था एक टाइम टेबल मॉर्निंग में जो स्टडी करता है उनके लिए और जो नाइट में स्टडीज़ करते हैं उनके लिए। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम योर टाइम टेबल, अभी जनवरी लग गया है, आज 1 तारीख है,
1 जनवरी 2021 है, अभी आपका एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है. सो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इन्जॉयमेंट भी इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम योर हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी के टाइम में आपको कोई भी ऑयली फूड नहीं खाना है ज़्यादा, आपको राइस नहीं खाना है ज़्यादा, और आपको कोल्ड चीज़ें जिससे आपको सर्दी होने के या फीवर होने के चांसेस हो जाएंगे, ये ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है. आपको इस वक्त 3 महीना एटलीस्ट ये 3 मंथ्स आपके एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, यहाँ पे आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको अच्छा सोना है रात में. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके परसेंटेज को कम करने वाला वो है आपका मोबाइल फ़ोन. हम लोग मोबाइल फ़ोन में एक भी चीज़ को ऑन करते हैं तो हम लोग इतना टाइम उसमें हमारा चला जाता है कि हमारा टाइम टेबल, हमारा स्टडी सब कुछ ख़राब हो जाता है. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो. और ज़्यादा फ़ोन को आप यूज़ मत करो, ज़्यादा टाइम आपको आपकी स्टडी को देना है. ऑलराइट, सो आई होप ये टाइम टेबल आपको अच्छा लगा होगा. ओके, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको फॉलो करो, या आपको कुछ इसमें कम ज़्यादा लगा होगा तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस डिस्कशन स्टूडेंट्स. सो आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे. सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर.